हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की अकाउंट्स की तैयारी तो अच्छी चल ही रही होगी। कल मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप के बारे में बात की थी कि पार्टनरशिप में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उसमें एक टॉपिक आपके छूट गए थे जो था सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक है जिसको आप देख लीजिएगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, उनके फॉर्मूले और डिफरेंस बिटवीन को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रही हूँ वो है आपका कंपनी के बारे में। उसके बाद पार्टनरशिप के बाद जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड जो ज़्यादा मार्क्स वाले चैप्टर्स है वो है कंपनीज। कंपनीज में आपका अगर इशू ऑफ शेयर अगर आप देखते हैं तो पार, प्रीमियम, लमसम, फिर कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शंस, फिर परचेस कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये सारे ही पॉइंट्स जो है वो आपके लिए बहुत आईएमपी है। लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए खास तौर से आप लमसम वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि लमसम वाला क्वेश्चन जो है वो आपके बहुत ही आईएमपी है। डिवेंचर वाला चैप्टर जो है, डिवेंचर वाले में भी आप लमसम वाला जो क्वेश्चन है वो शेयर और डिवेंचर दोनों में से किसी से आ सकता है। जितने पॉइंट्स आपके कंपनी के इश्यू ऑफ शेयर के थे उतने ही मेथड आपके डिवेंचर के भी थे। लेकिन डिवेंचर में एक टॉपिक और जुड़ जाता है, वो है डिस्काउंट, जो कि आपके इश्यू ऑफ शेयर में नहीं थे। तो डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे कि कई बार जो लमसम क्वेश्चन है वो शेयर वाले चैप्टर से भी आ सकते थे और डिवेंचर वाले चैप्टर में से भी आ सकते हैं। और एक परचेस कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये टॉपिक जो है वो डिवेंचर वाले चैप्टर से मोस्टली पूछा जाता है। तो इन चीजों को भी इन क्वेश्चंस को मतलब लमसम और परचेस कंसिडरेशन, इन 2 टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। और एक चैप्टर आपका है फोरफिटेड एंड री इशू, वो तो आपका बहुत ही आईएमपी है, उससे क्वेश्चंस तो आता ही आता है। तो आप किसी भी तरीके से फोरफिटेड और री इशू के जो क्वेश्चंस है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। उनके जनरल एंट्री अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि फोरफिचर और री इशू जरूरी नहीं है कि दोनों साथ साथ में पूछे। कभी सिर्फ फोरफिचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपको पहले भी बताया गया है कि अगर री इशू पूछा जाता है तो फोरफिटेड की एंट्री करने के बाद ही आपको री इशू की एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और थ्योरी तो बहुत अच्छे से इसलिए करेंगे, डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस ज़्यादा देख लीजिएगा। और कैरेक्टरिस्टिक और टाइप्स, प्रेफरेंस शेयर के जो टाइप्स होते हैं या डिवेंचर्स के जो टाइप्स है उनको इंडिविजुअल बहुत अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।